हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एग्जाम प्लस सॉल्यूशन चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन की एक्सरसाइज नंबर 8.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। अब ये हमको देखकर ही क्लियर है कि जो हमारा आरएचएस है वहाँ पर सिंगल टर्म है और एलएचएस में हमारे पास यहाँ दो अलग अलग टर्म्स हैं, मतलब इन दोनों टर्म्स को हमको आपस में मर्ज अप करना होगा। ठीक है, तो हम एलएचएस को लेके सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस है हमारा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा इन अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब मर्जअप करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। राइट, यहाँ पर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने देते हैं प्लस ऑफ, यहाँ पर हमने आइडेंटिटी अप्लाई की तो ये हो जाएगा 1 प्लस ऑफ 2 कॉस थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। राइट, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, हम जानते हैं इस आइडेंटिटी को। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस ऑफ 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। राइट, अब 1 प्लस 1 मिलकर हो गया 2, तो ये हो गया हमारे पास 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब न्यूमरेटर से यहाँ 2 दोनों ही जगह है तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो हमने 2 कॉमन लिया न्यूमरेटर से, तो यहाँ बचा हमारे पास 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा। अब यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, तो हमारे पास बचा 2 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और 1 अपॉन साइन थीटा हम जानते हैं होता है कॉसेक थीटा, तो 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा को हम लिख देते हैं कॉसेक थीटा। राइट, यही हमारा आरएचएस है। तो यहाँ पर हमने एलएचएस इज इक्वल टू आ गया हमारा आरएचएस। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन प्रूव हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा 10a अपॉन 1 प्लस सेक ए माइनस ऑफ 10a अपॉन 1 माइनस सेक ए इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए। राइट, अब ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह है। यहाँ पर एलएचएस में हमारे पास दो अलग अलग टर्म्स हमको गिवन है और आरएचएस में हमारे पास यहाँ सिंगल टर्म है। तो ऑब्वियसली एलएचएस की जो दोनों टर्म है इनको हमको मर्ज करना होगा। तो हम एलएचएस को लेकर सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस है हमारा 10 ऑफ ए अपॉन 1 प्लस सेक ए माइनस ऑफ 10a अपॉन 1 माइनस सेक ए। ओके, अब यहाँ हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 10a इंटू 1 माइनस सेक ए माइनस ऑफ 10a इंटू 1 प्लस सेक ऑफ ए या सेक ए अपॉन 1 प्लस सेक ए इंटू 1 माइनस सेक ए। राइट, अब अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन से बेटर हम एक काम करते हैं, दोनों से 10 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे भी हमको कॉमन ही लेना होगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, तो हम पहले ही कॉमन ले लेते हैं। तो 10 ऑफ ए हमने कॉमन लिया, तो 10 ऑफ ए कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारे पास 1 माइनस सेक ए। राइट, और यहाँ हमारे पास बचेगा माइनस ऑफ 1 प्लस सेक ऑफ ए। ओके, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस सेक ए इंटू 1 माइनस सेक ए, तो यहाँ पर हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। ठीक, आगे इसे सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 10 ऑफ ए 1 माइनस सेक ए, यहाँ अंदर माइनस का मल्टीप्लिकेशन किया तो -1
माइनस सेक ए अपॉन 1 माइनस ऑफ सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर 1 से 1 हमारा कैंसिल हो गया, माइनस सेक ए ऐड हो जाएगा जो कि हो जाएगा 2 सेक ए, और 1 माइनस सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं tan ऑफ ए, क्योंकि हम आइडेंटिटी जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। अब हमको 1 माइनस सेक ए बनाना है, तो हमने यहाँ पर सेक ए को ट्रांसफ़र कर दें, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस tan स्क्वायर ए से। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ है हमारे पास tan ऑफ ए राइट इनटू माइनस सेक ए हो गया माइनस ऑफ 2 सेक ए अपॉन माइनस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर tan से tan कैंसिल और ये माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो हमारे पास बचा 2 सेक ए अपॉन tan ऑफ ए। ओके, और हम 2 सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए अपॉन tan थीटा को हम लिख सकते हैं, सॉरी tan ऑफ ए को लिख सकते हैं हम साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए। यहाँ पर कॉस ऑफ ए से कॉस ऑफ ए कैंसिल, तो बचा हमारे पास 2 अपॉन साइन ऑफ ए राइट, और 1 अपॉन साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक ए। तो ये हो गया हमारा 2 कॉसेक ए जो कि हमारा RHS है। इज इट क्लियर? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। हमको यहाँ गिवन है कि tan ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 देन साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 12/25। ये हमको प्रूफ करना, जबकि हमको गिवन है tan ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 राइट। तो tan ऑफ ए हमको यहाँ गिवन है 3/4, इसका मतलब tan का जो रेशो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और बेस की वैल्यू है 4। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 3, बेस है हमारे पास 4, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 राइट। अब हमको यहाँ पर साइन ऑफ ए और कॉस ऑफ ए की वैल्यू निकालना होगी। तो साइन ऑफ ए की वैल्यू होगी, क्योंकि साइन का रेशियो हम जानते हैं जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर 3 और हाइपोटेनियस है हमारे पास 5। इसी तरह कॉस ऑफ ए का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है हमारे पास 4 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5, और इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट कर देंगे साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए, साइन ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास 3/5 इंटू कॉस ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास 4/5। इनका आपस में हम जब प्रोडक्ट कर देंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए का रिजल्ट हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 अपॉन 5 5 ज़ा 25 राइट। यही हमको प्रूफ करना था। ओके, क्लियर है क्वेश्चन? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं, जो कि है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू टैन अल्फा प्लस ऑफ कॉट अल्फा इज इक्वल टू सेक अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो अगर हम LHS को लेके सॉल्व करें तो LHS में हमको साइन कॉस टैन और कॉट ये 4 फंक्शंस गिवन है, जबकि राइट हैंड साइड में हमको सेक और कॉसेक अल्फा गिवन है। तो हम यहाँ पर साइन और कॉस को सेक और कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ साथ हम टैन और कॉट को भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन कॉस यहाँ हमारे पास ऑलरेडी है, तो इस टर्म को छोड़कर हम टैन और कॉट को साइन और कॉस में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो LHS है हमारा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू, और टैन अल्फा प्लस कॉट अल्फा को हम साइन कॉस में कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो टैन को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस ऑफ कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ओके, आगे से सॉल्व किया, इसको हम पहले अभी एज इट इज रहने देते हैं। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इनटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर किया तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा।
ठीक, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई 1। तो हमारे पास बचा साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ओके, अब हम इन टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं, तो टर्म्स साइन और कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो सेपरेट किया हमने, साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस ऑफ कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कैंसिल, यहाँ पर कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कैंसिल। तो हमारे पास बचा 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस ऑफ 1 अपॉन साइन अल्फ़ा, राइट। और 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं सेक अल्फ़ा प्लस ऑफ 1 अपॉन साइन अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं कॉसेक अल्फ़ा, राइट। तो इस तरह ये हमारा RHS रहा, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये कंडीशन जो गिवन थी वो प्रूव हुई। ओके, क्लियर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। हमको गिवन है √3 + 1 × 3 - cot 30 इज इक्वल टू tan क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 sin 60 डिग्री। ओके, तो पहले हम इसका LHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS में हमको गिवन है √3 + 1 × 3 - cot 30 डिग्री। तो cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ओके, अब अंदर आगे इसमें मल्टीप्लिकेशन किया हमने, तो ये हो गया हमारे पास 3√3 प्लस ऑफ 3 और √3 × √3 हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 3 माइनस √3। तो 3 से 3 यहाँ कैंसिल, ये 3√3 है और यहाँ पर √3 है, तो 3√3 में से √3 गया तो बचा हमारे पास 2√3। ठीक, तो LHS की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2√3। अब इसी तरह हम RHS को भी देखें सॉल्व करके। तो RHS tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पर √3 का हो गया होल क्यूब, ठीक है, माइनस 2 sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ओके, और √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3 माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो बचा हमारे पास यहाँ √3। तो 3√3 में से √3 जाएगा तो बचेगा 2√3, राइट। तो इस तरह हमारा LHS इक्वल है RHS के। ठीक, तो इस तरह ये क्वेश्चन भी प्रूव हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी प्रूव करते हैं, जो कि 1 + cot स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 + cosec अल्फ़ा इज इक्वल टू cosec अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर हम LHS को लेके सॉल्व करते हैं। तो LHS है हमारा 1 + cot स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 + cosec अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर हम cot स्क्वायर अल्फ़ा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन sin स्क्वायर अल्फ़ा। तो हमने cot स्क्वायर अल्फ़ा को लिखा cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन sin स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, sin स्क्वायर अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाय 1 + cosec अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin अल्फ़ा। ठीक है, और ये पहले का प्लस हमारा एज इट इज़ चल रहा है। ठीक, हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं। आगे से सॉल्व किया तो cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 × साइन अल्फ़ा हो गया हमारा साइन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन साइन ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, ये 1 प्लस का हमारा भी साथ में चल रहा है। आगे से सॉल्व किया तो ये हो गया हमारा 1 प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 + साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन साइन अल्फ़ा को ऊपर ले जाएंगे तो ये आप पलट जाएंगे दोनों फंक्शन, तो साइन अल्फ़ा ऊपर आ जाएगा, साइन अल्फ़ा अपॉन 1 + साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 1 + कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा इंटू 1 + साइन अल्फ़ा। तो मैं साइन का अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होकर ये हो गया साइन अल्फ़ा
प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मिलकर हो गए 1, तो बचा हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस ऑफ 1। ठीक है, अब इन दोनों टर्म से भी हम साइन अल्फ़ा बाहर ले सकते हैं, तो साइन अल्फ़ा हमने बाहर लिया, तो यहाँ बचा हमारे पास 1 प्लस ऑफ साइन अल्फ़ा। राइट, अब साइन अल्फ़ा प्लस 1 से साइन अल्फ़ा प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ बचा हमारे पास 1 अपॉन साइन अल्फ़ा, और 1 अपॉन साइन अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं कॉसेक अल्फ़ा, जो कि हमारा RHS है। यही हमको प्रूफ करना था। ओके, क्लियर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को भी प्रूफ करते हैं, जो कि हमारा tan थीटा प्लस ऑफ tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा इंटू sec 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसका भी हम LHS लेके सॉल्व करते हैं। तो LHS में हमको गिवन है tan थीटा प्लस tan 90 माइनस ऑफ थीटा। ठीक, और tan 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा, तो ये हो गया हमारा tan थीटा प्लस ऑफ cot थीटा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहते हैं। और tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस ऑफ cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये हो गया हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। राइट, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉसेक ऑफ थीटा। ठीक, सेक थीटा हमारा आ गया है, और कॉसेक थीटा को भी हम कन्वर्ट करके सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो सेक थीटा हमारे पास आ चुका है, और कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस ऑफ थीटा, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। तो इस तरह ये हमारा RHS आ गया है। क्लियर है क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शेडो ऑफ अ पोल h मीटर हाइट इज √3h मीटर लॉन्ग। ठीक है, अब हमको यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, जबकि हमको एक पोल गिवन है जिसकी हाइट है h मीटर, और उस पोल की जो शेडो है उसकी लेंथ है √3h मीटर। ठीक है, तो हम बाय डायग्राम देखें इसको, तो हमने मान लिया AB हमारा एक पोल है जिसकी हाइट है h मीटर, और इसकी जो शेडो है उसकी लेंथ है हमारे पास यहाँ √3h। ठीक है, तो ये ABC जो है वो हमारे पास शेडो की लेंथ है, और AB टॉवर की पोल की हाइट है। ठीक है, और हमको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, मतलब हमको एंगल ACB निकालना है। तो हम मान लेते हैं ये थीटा है। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पर गिवन है परपेंडिकुलर और बेस, तो ऐसा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिकॉल कर लीजिए जिसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर आता हो। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो हम जानते हैं tan थीटा, तो हम यहाँ पर टेंजेंट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ AB और बेस है हमारे पास BC। ठीक, और इन दोनों की वैल्यू हमको गिवन है, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू हो गया AB जो गिवन है हमारे पास h, और BC जो कि शेडो की लेंथ है वो है हमारे पास √3h। तो यहाँ पर h से h कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ बचा tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, और tan 1 अपॉन √3 वैल्यू होती है 30 डिग्री की। तो मैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 को लिख सकता हूँ tan ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ tan से tan को अगर हम हटाएं तो हमारे पास बचा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था हमारा वो होगा 30 डिग्री। ओके, क्लियर क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है। इसमें हमको गिवन है कि √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जो गिवन है उसको हम देख लेते हैं। हमको गिवन है √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, और 1 अपॉन √3 जो वैल्यू होती है वो tan 30 डिग्री की होती है। तो tan ऑफ थीटा
इज इक्वल टू मैं इसे लिख सकता हूँ tan ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/√3। तो यहाँ tan से tan हमने हटाया तो थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 30 डिग्री, राइट। और जिसकी वैल्यू हमको निकालना थी वो है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए थीटा हमारे पास आ चुका है तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं थीटा की 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये हो गया हमारे पास 1/2 का स्क्वायर प्लस ऑफ कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व किया 1/2 का होल स्क्वायर जो कि वो 1/4 प्लस ऑफ √3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आ गया हमारे पास 4, 3 + 1 हो गया हमारे पास यहाँ पर 4, 4 से 4 कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है 1। ओके, यही हमको फाइंड करना थी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। अ लेडर 50 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। इफ द लेडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन में गिवन है एक लेडर है जिसकी जो लेंथ है वो 15 मीटर है और जो कि एक वॉल से टिका हुआ है, ठीक है। लेडर और वॉल के बीच का एंगल भी हमको गिवन है 60 डिग्री, तो हमको यहाँ पर वॉल की हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ए बी जो है वो एक वॉल है और ए सी एक लेडर है। तो हमको गिवन है क्वेश्चन में ए सी जो लेडर है उसकी लेंथ है 15 मीटर और ए बी जो वॉल है हम मान लेते हैं उसकी हाइट है h, ठीक। और वॉल और इस लेडर के बीच का जो एंगल हमको गिवन है वो गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमको वॉल ए बी की हाइट यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो क्योंकि हमको एंगल यहाँ पर गिवन है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बी सी जो हो गया वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो ए बी हुआ हमारा यहाँ पर बेस और ए सी हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। क्योंकि हाइपोटेनियस जो होता है वो हमेशा 90 एंगल के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, और जो एंगल हमको गिवन होता है उसके एंगल के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और बची हुई साइड होती है बेस। तो यहाँ पर हमको जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास एक तो हाइपोटेनियस की है और दूसरी बेस की है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिकॉल कीजिए जिसके अंदर बेस और हाइपोटेनियस आता हो। तो अगर हम देखें कॉस फार्मूला या कॉस का रेशो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो यहाँ पर जो बेस है हमारा वो है ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास थीटा भी गिवन है, ए बी की वैल्यू हमको निकालनी है जबकि ए सी भी हमको गिवन है, तो हम वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पर थीटा हमको गिवन है 60 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी जो कि वॉल की हाइट है h अपॉन ए सी, हमको लेडर की लेंथ भी गिवन है जो कि है 15 मीटर, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन 15। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो h इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 15/2 जो कि वॉल की हाइट होगी। यही हमको यहाँ फाइंड आउट करना था। ओके, क्लियर है क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा, ठीक है। इस कंडीशन को हमको सिंप्लीफाई करना है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम आज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पर हम a - b इंटू a + b की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। तो हम जानते हैं a - b इंटू a + b होता है हमारा a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर भी ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये हो जाएगा 1 - ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो tan स्क्वायर थीटा को हमने ट्रांसफ़र करें तो सेक स्क्वायर थीटा हमको मिल जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin स्क्वायर थीटा को हम पुट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगेन हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में से किसी को भी इसके रेसिप्रोकल फंक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, तो सेक स्क्वायर होने के कारण ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा रिजल्टेंट आ गया 1। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकाल ली है, जो कि आई है हमारी 1। ओके, क्लियर है क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। इफ़ 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो जो हमको गिवन है वो हम ले लेते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास 2। ठीक, अब यहाँ पर हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों फंक्शन को हमको मर्ज अप करना होगा। तो हम कॉस स्क्वायर को साइन में या साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्योंकि जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो गया हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक, माइनस को यहाँ राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र किया और इन दोनों को हमने ऐड किया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 यहाँ जाएगा तो इसके साथ ऐड हो गया 3। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमको मिल गया है 1। या हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई है 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 1। तो साइन 1 कब मिलता है? साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है साइन 90 डिग्री पर। तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से साइन हमने हटाया तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 90 डिग्री, जो कि हमको फाइंड आउट करना थी। ओके, क्लियर है क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं, जो कि शो दैट कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा अपॉन tan 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू tan 30 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमको शो करना है, मतलब ये प्रूफ करना है, तो हम इसका LHS लेके सॉल्व करते हैं। ठीक, और LHS लेके सॉल्व करने के साथ साथ हम यहाँ ध्यान देते हैं कि ये जो दोनों एंगल दिए हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर इन दोनों को हम आपस में ऐड कर दें तो इनका सम 90 डिग्री होगा। ठीक है, वैसे ही जो डिनोमिनेटर में एंगल है ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हम इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो साइन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस में और tan को कन्वर्ट कर सकते हैं हम कॉट में। तो इन दोनों में से एक एक फंक्शन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ गिवन है कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर, हम इस फंक्शन को कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस ऑफ 45 प्लस थीटा। ठीक है, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस 45 हो जाएगा 45 और माइनस थीटा, तो यही हमको टर्म मिलेगी। ठीक है, अपॉन इसी तरह हम डिनोमिनेटर में भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज कर लेते हैं। तो tan 60 प्लस थीटा हम एज इट इज़ रहने देते हैं, tan 60 प्लस थीटा हमने एज इट इज़ रहने दिया, और tan 30 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 60 प्लस थीटा। ठीक है, क्योंकि जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस 60 हो जाएगा 30 और माइनस ऑफ थीटा, तो यही टर्म हमारी बचेगी। ठीक है, आगे से सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस ऑफ कॉस 90 माइनस थीटा होगा हमारे यहाँ साइन थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो पॉजिटिव रहेगा। तो कॉस कन्वर्ट हो गया साइन में, तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर 45 प्लस ऑफ थीटा। इसी तरह नीचे भी कन्वर्ट हो गया, तो नीचे हमारे पास था tan 60 प्लस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो ये हो गया कॉट थीटा की प्लेस वैल्यू 60 प्लस ऑफ थीटा। ठीक, अब न्यूमरेटर में हम देखें तो यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होगी 1
अपॉन tan 60 प्लस थीटा इंटू कॉट 60 प्लस थीटा, ये भी होगा 1, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1। और वो कैसे? क्योंकि हम tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा को cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। या फिर हम इनका रेसिप्रोकल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, tan थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 अपॉन cot थीटा से, और cot से cot कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह tan 60 प्लस थीटा इंटू कॉट 60 प्लस थीटा, दोनों के एंगल सेम है, तो ये भी रिजल्ट देगा हमको 1। तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू हो गया 1, यही हमको शो करना था, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं, जो कि है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टॉवर 22 मीटर हाइट, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमको एक ऑब्जर्वर गिवन है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, ठीक है, और जो कि 20.5 मीटर डिस्टेंस पर खड़ा है टॉवर से। उसकी जो डिस्टेंस हमको गिवन है यहाँ पर 20.5 मीटर है, और जो टॉवर है उसकी हाइट हमको यहाँ गिवन है 22 मीटर। तो हमको एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर ऑफ द आई ऑफ ऑब्जर्वर ये हमको फाइंड आउट करनी है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम बाय डायग्राम भी समझते हैं। हमको क्वेश्चन में गिवन है कि एक टॉवर है जिसकी हाइट है 22 मीटर, तो ये हम एक टॉवर मान लेते हैं जिसकी हाइट है 22 मीटर, और एक ऑब्जर्वर जो कि 20.5 मीटर डिस्टेंस पर खड़ा है, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वर 20.5 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है, और इस जो ऑब्जर्वर है उसकी लंबाई हमको गिवन है 1.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जर्वर की लंबाई है 1.5 मीटर, और ये ऑब्जर्वर जब इस टॉवर के टॉप को देखता है तो एक एंगल बनता है जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि है थीटा, ठीक है। और इसी को हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले हम इसकी नेमिंग दे देते हैं। तो यहाँ पर ए बी जो है वो यहाँ पर टॉवर है, टॉवर जिसकी लेंथ हमको गिवन है 22 मीटर, और बी सी हमको डिस्टेंस गिवन है ऑब्जर्वर और टॉवर की, ठीक है। तो जो टॉवर से 20.5 मीटर डिस्टेंस पर ऑब्जर्वर खड़ा है जिसे हम नाम देते हैं डी सी, ठीक है, और जिसकी लंबाई 1.5 मीटर हमको क्वेश्चन में गिवन है, ओके। और हमको एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि ये हमारा एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो ये हमको जो गिवन है ये है परपेंडिकुलर, राइट। और ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर जो डी ए हो गया ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस, और डी ई हो गया हमारा यहाँ पर बेस, ठीक है। तो हमको एंगल निकालना है थीटा, जो कि ट्राइंगल ए डी ई के अंदर आता है। तो इन अ ट्राइंगल हम यही ट्राइंगल ले लेते हैं। इन अ ट्राइंगल ए डी ई के अंदर देखिए हमको यहाँ गिवन है टॉवर की हाइट और टॉवर से ऑब्जर्वर तक की डिस्टेंस, ठीक। तो हमको मतलब गिवन है परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है हम उसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है वो या तो कॉट हो सकता है या फिर टैन हो सकता है, सॉरी। तो हम यहाँ पर टैन थीटा यूज़ कर सकते हैं। तो टैन थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ पर ए ई, और बेस है हमारे पास डी ई, ठीक है। तो डी की वैल्यू जो होगी वो सी बी के इक्वल ही होगी, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ डी की वैल्यू है 20.5 मीटर, और ए की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। हमको टोटल जो टॉवर की लेंथ है वो हमको गिवन है 22 मीटर, और 22 मीटर में से अगर हम 1.5 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ए की लेंथ आ जाएगी। तो हम यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू ए को लिख सकते हैं ए बी माइनस ऑफ ई बी या बी ई, ठीक है, और अपॉन डी ई, ठीक है। तो ए की हमने लेंथ हम निकाल लेंगे। हमको टोटल जो टॉवर है उसकी लेंथ में से अगर हम जो ऑब्जर्वर है उसकी लंबाई को सेपरेट कर दें तो हमारे पास ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब बचा tan थीटा इज इक्वल टू ए बी, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 22 माइनस ऑफ बी 1.5 जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है, अपॉन डी हमको यहाँ गिवन है 20.5 मीटर, ओके। अब
tan थीटा इज इक्वल टू हो गया 22 माइनस 1.5 जो कि हो गया 20.5 अपॉन 20.5, ये आपस में कैंसिल हुए तो tan थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1, ठीक। और tan 1 किसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री की, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं tan ऑफ 45 डिग्री। तो यहाँ पर tan से tan हम हटा दें तो थीटा की वैल्यू आ गई है हमारे पास 45 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर ऑफ द आई ऑफ ऑब्जर्वेशन वो होगा 45 डिग्री। इज इट क्लियर? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं, जो कि है शो दैट tan टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec टू द पावर 4 थीटा माइनस ऑफ sec थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर LHS को लेके चलते हैं और LHS में हमको tan फंक्शन गिवन है और हमको इस tan फंक्शन को कन्वर्ट करना होगा sec में। तो हमको यहाँ गिवन है tan टू द पावर 4 थीटा प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, ठीक। LHS हम लेके चल रहे हैं। अब दोनों ही टर्म से हम tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो हमने कॉमन लिया tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा tan स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा प्लस ऑफ 1, ठीक है। और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 और tan स्क्वायर थीटा को हम ट्रांसफर करें तो बचेगा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह हम tan स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हैं 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको दोनों ही tan को कन्वर्ट करना है, हमको रिजल्ट जो चाहिए वो sec में चाहिए, तो हम tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो गया हमारे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर को थीटा को हमने लिखा, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इस दोनों की हमने वैल्यू निकाली है। तो पहली जो वैल्यू निकाली हमने tan स्क्वायर थीटा की, तो हमने tan स्क्वायर थीटा को ट्रांसफ़र किया राइट हैंड साइड और 1 को ट्रांसफ़र किया लेफ्ट हैंड साइड, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऐसी निकली, ठीक है। और tan स्क्वायर थीटा को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास sec स्क्वायर थीटा, जो कि होगा 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हमने लिखा sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हमने लिखा sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, ठीक। अब अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा हो गया sec टू द पावर 4 थीटा माइनस ऑफ 1 इंटू sec स्क्वायर थीटा, जो कि हो गया sec स्क्वायर थीटा, ठीक। यही हमको शो करना था। इज इट क्लियर? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि ये मैथ सीखने वालों पर तक ना पहुँचे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।